मैं काल हूँ, मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, क्योंकि समय की सत्ता के अलावा और कोई सत्ता नहीं है। समय बंधन मुक्त है, वह किसी पास में बंधने वाला नहीं। वह अपनी संरचनाओं को अपनी गति से संचालित करता है। संरचनाएं स्वयं समय के अनुशासन से बंधी हैं। इन संरचनाओं को समय के निर्देशों का पालन करना ही होता है। जो संरचनाएं स्वयं गतिशील नहीं, उन्हें मैं गतिमान करता हूँ, और जो संरचनाएं गतिशील हैं, उन्हें अपने सृजन, निर्माण और अवसान के लिए समय के अनुशासन का पालन करना ही है। गतिशील संरचनाओं को सृजन, निर्माण, अवसान के निर्धारित समयावधि में उनके स्वरूप में बदलाव करते रहने, उनके गुणों अवगुणों की प्रतिकृति को पुनः बनाते रहने में मेरी प्राकृतिक विशेषताएं न्याय करती रहती हैं। मैं वो काल हूँ जो कभी शुरू अथवा प्रारंभ ही नहीं हुआ, पर मेरा अस्तित्व तो सदैव रहा है। मैं वो काल हूँ जिसका कभी अंत ही नहीं हुआ और मेरे आकार प्रकार को मापा ही नहीं जा सका, इसीलिए मेरे होने का सत्य भी है। मैं कारण, सकारण और अकारण भी हूँ। फिर भी प्राणी मुझे एहसास करते हैं, क्योंकि जो बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, देख सकते हैं नहीं देख सकते, स्वयं पोषण करते हैं, दूसरों से पोषण करते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, गंध ग्रहण कर सकते हैं, गंध नहीं ग्रहण कर सकते, संचालन कर सकते हैं, संचलन नहीं कर सकते, आभास कर सकते हैं, आभास नहीं कर सकते। ये सभी प्राणी मेरे नियम और अनुशासन का पालन करते हैं। इनमें से किसी प्राणी ने नियमों अनुशासनों का अनुपालन नहीं किया तो मैं उसकी जीवंतता को अवरुद्ध कर देता हूँ, इसलिए कि जो प्राणी गलतियाँ सुधारने को तत्पर हो तो उसे पुनः गतिशील करते हैं, अन्यथा इनके अस्तित्व पर ही अस्थायी विराम लगा देता हूँ। मैं वो काल हूँ जिससे वनस्पतियों, वृक्षों, नदियों, सागरों, पर्वतों, धरती के गर्भ में तथा धरती के ऊपर की समस्त हलचलों को देखा जा सकता है। मैं वो काल अनादि तथा अनंत के रूप में विस्तारित हूँ, जिसमें अंतरिक्ष, ग्रह, उपग्रह गतिमान हैं। इन समस्त संरचनाओं की एक अवधि है जिसे मैं कभी व्यक्त नहीं करूँगा। मेरे गतिशील पांव जब तीव्र जिज्ञासु वाले मनुष्यों की ओर बढ़ते हैं, तब मुझे भारत भूभाग के मनीषी कल्पनाकारों के दर्शन होते हैं। इनके द्वारा विस्तृत ग्रंथ रचे गए। इनमें से एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मुझे शिव नाम दिया गया। इस ग्रंथ में एक कथा का वर्णन है जिसमें मेरी तुलना शिव से की गई। कथा में कहा गया कि सृष्टि के पहले गहन अंधकार और जल के अतिरिक्त कुछ नहीं था। भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी तथा शेष नाग पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु की नाभि में कमल पुष्प पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उनके माथे के तेज प्रकाश से शिव की उत्पत्ति हुई। जब विष्णु और ब्रह्मा के बीच सबसे बड़ा होने का द्वंद्व चल रहा था, तो ब्रह्मा भी अपने पुत्र को जन्म देना चाहते थे। यह द्वंद्व देखकर शिव ने बालक के रूप में ब्रह्मा के घर अवतार लिया, जिससे विष्णु और ब्रह्मा के द्वंद्व को खत्म किया जा सके। तो इस प्रकार शिव की उत्पत्ति हुई। शिव की जो महिमा बखानी गई वह मुझसे काफी समानता रखती थी। सी का अर्थ यह बताया गया कि इसमें सभी चीजें व्याप्त हैं, और वाह का अर्थ बताया गया कि अनुग्रह के अवतार हैं, अर्थात शिव शुभ, स्वाभिमानी, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार व मैत्रीपूर्ण हैं। शिव को महाकाल अथवा समय के रूप में भी प्रतिष्ठापित किया गया। इन महादेव को गृहस्थ तथा शमशानवासी या वीतरागी के साथ साथ सौम्य या आशुतोष और भयंकर रुद्र भी जाना गया। यह द्वंद्वों से परे और सह अस्तित्व के महान विचारों से युक्त हैं।
इनको इस रूप में भी चित्रित किया गया। इनके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इनका न कोई अंत है और न ही शुरुआत, न ही कोई छोर। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे। मुझे यूनानी दर्शन शास्त्रियों सुकरात, प्लेटो ने एक मूल तत्व और भौतिक रूप में व्याख्यापित किया। 19 सितंबर 1893 में अमेरिका में भारत के मनीषी स्वामी विवेकानंद ने अपने सारगर्भित व्याख्यान में मुझे कुछ इस तरह बताया। सृष्टा व सृष्टि दो रेखाएं समानांतर चलती हैं और इनका न आदि है न ही अंत। मुझे जो भी नाम दिया गया हो, जो भी प्रकृति दी गई हो, जो भी विशेषण दिया गया हो, पर एक बात अवश्य है कि मैं हूँ तो सब कुछ है, और न होकर भी मैं हूँ और रहूँगा, क्योंकि मैं काल हूँ, मैं चंद्र से